दोस्तों, क्या आप जानते हैं लाइफ में सेविंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट। एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट चुनना वो भी एक कला है। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने की कोशिश करेंगे एसबीआई की ओर से मिलने वाले एक ऐसे फंड के बारे में कि अगर आपकी उम्र लगभग 30 से 35 साल के करीब है तो डेफिनेटली आप उस इन्वेस्टमेंट प्लान में जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एसबीआई की ओर से मिलने वाले एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। आज हम इसी फंड का रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। आपको एसबीआई स्मॉल कैप फंड के जो की हाइलाइटिंग फीचर्स हैं वो दिखा देता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे, अगर हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के टेबल के ऊपर देखें तो ऑल टाइम जो रिटर्न्स हैं, जिसे हम CAGR भी बोलते हैं, तो ऑल टाइम रिटर्न्स कितने हैं? 24.10%। अगर मैं 5 सालों की बात करूं तो पिछले 5 सालों में जो रिटर्न्स हमें मिले हैं 28.62% हैं। अगर दोस्तों मैं 3 सालों की बात करूं तो पिछले 3 सालों में नियर अबाउट 18.06% रिटर्न मिले हैं। और 1 साल की बात करूं तो ये जो रिटर्न्स हैं वो माइनस में आ चुके हैं। जिसके चलते कंफ्यूजन जो है वो बनती है कि इन्वेस्टमेंट की जाए या फिर नहीं। रिटर्न्स तो बढ़िया मिले हैं अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस फंड के जो इक्विटी के सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे एसबीआई के भरोसे के साथ मिलने वाला ये जो फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का है, लेकिन इस फंड की जो ओवरऑल वैल्यू है 35,696 करोड़ रुपए की है। जो इक्विटी में निवेश है 92.4% है, कैश 7.4% है, डेब्ट जो है वो 0.2% है। जो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है आप देख सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल में 28.2%, फाइनेंशियल फील्ड में 20.2%, इसके अलावा मटेरियल्स में आप देख सकते हैं जी 17.3%, हेल्थ केयर में 2.9%। ये कुछ ऐसे इक्विटी के बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें एसबीआई स्मॉल कैप फंड अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। तो इस फंड की एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड वो क्या होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे अगर हम इस फंड के एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स की बात करें तो जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा हायर साइड है, आप देख सकते हैं 0.74%। और एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम विद इन 1 ईयर। इसका मतलब यही है कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और 1 साल से पहले अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो 1% की जो पेनल्टी है वो आपको देनी पड़ेगी। दोस्तों, अब आपने एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड के बारे में भी जान लिया, तो अब हम चलते हैं सीधा कैलकुलेशन के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, आप कैलकुलेशन के ऊपर चेक कर सकते हैं कि अगर हमने पास्ट में इस फंड में SIP शुरू की होती सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए 5,000 रुपए की SIP के हिसाब से, अगर आपने पिछले 1 साल में SIP शुरू कर ली होती तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 60,000 रुपए हो चुकी होती और नियर अबाउट आपकी वैल्यू कितनी होती? 60,411 रुपए। अगर यही हम पिछले 3 सालों की बात करते तो पिछले 3 सालों में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती तो 1,80,000 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती और 2,20,206 रुपए के करीब आपकी वैल्यू बन चुकी होती। यही पास्ट में अगर आपने 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट शुरू की होती एसबीआई स्मॉल कैप फंड में तो आप देख सकते हैं 3 लाख रुपए आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती और लगभग 4,69,200 रुपए के करीब आपकी वैल्यू बन चुकी होती। देखो दोस्तों, कितनी आसानी से आज हमने ये समझ लिया कि अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो की हाइलाइटिंग फीचर्स क्या हैं, और लगभग अगर आपकी उम्र वो 30 से 35 साल के करीब है तो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए ये प्लान जो है वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।